बाहर की बात करें जो अलग जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ जो राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं उससे ज्यादा राजनीति आपको बिहार के चाय के दुकान पे जो है आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह तीसरा गठबंधन भी बन गया। बिल्कुल पीडीए प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। बिल्कुल इसमें कौन कौन आए? पप्पू यादव और उनकी पार्टी जा पाई पीडीए बना है। उसमें उसके बाद जुड़े आपको चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, दलित चेहरा है। बिल्कुल SC ST या फिर जो दलित वाली जो बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वो उनके साथ उनका एक वोट बैंक जुड़ गया। बिल्कुल चलिए यह उपेंद्र कुशवाहा जी जो है लगातार अब जजपा के संपर्क में है। तो ऐसे में जो उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ऐसे कमजोर समझने की बिल्कुल भी भूल मत कीजिए। नमस्कार, रातों रात में आपका स्वागत करता हूं। मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं अभी सुमन। आप लगातार न्यूज में देखते होंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक खबरें पहुंचाते आए हैं सुमन। और हम आज इस रातों रात में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में दो बड़े गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन और दूसरे महागठबंधन। इन दोनों गठबंधन में कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी पेच फंसा हुआ है, अभी तक जो लगातार जो अभी सीट को लेकर जो गहमा गहमी चल रही थी, पार्टियों में नाराजगी और खुशी का जो है दौर चल रहा था। लेकिन अब लगभग जो है महागठबंधन ने तय कर दिया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि अभी तक यह फिक्स नहीं किया गया है कि कौन कहां से लड़ेंगे। जी वही हाल जो है एनडीए की, अगर हम बात करें एनडीए की, तो वहां पे अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। जी तो नाराजगी कहीं ना कहीं अगर कुछ पार्टियों में बनी हुई है। महागठबंधन की बात करें तो अभी कांग्रेस जो अभी खफा चल रही है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान जो निरंतर जो है अपनी नाराजगी बयां करते आए हैं सीटों को लेकर। स्टार्टिंग में उन्हें 42 सीटें चाहिए थी, लेकिन उसके बाद जो है बीजेपी एक जो है उन्होंने न्योता दिया, उन्होंने जो है उनके सामने रखा कि आपको 32 सीटें और 2 MLC सीटें दी जाएगी। लेकिन अब जो है बात यहां पे आके रुक गई है, उन्हें 20 के कम सीटें देने की बात आ रही है। जी इसी बीच जो है बिहार में एक और गठबंधन का जो है निर्माण हो गया है। और यह गठबंधन एक हम कह सकते हैं विचित्र है, क्योंकि इसमें दलितों और भूमिहारों का जो है गठबंधन हुआ है। जी आप सोच रहे होंगे कि दलितों और भूमिहारों का गठबंधन कैसे हो सकता है। तो यह हुआ है बिहार में। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हम सुमन से जानेंगे कि क्या है यह गठबंधन और क्या कुछ है इसमें, कौन सी पार्टी है जो दलितों और भूमिहारों को एक करने के बाद एक गठबंधन का निर्माण करती है। सुमन, कौन से क्या है गठबंधन ये? सबसे पहले तो दर्शकों का तो हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन एक बड़ी बात जो आप बिहार की राजनीति को लेकर के जानना चाह रहे थे राकेश, जिसपे आप नए गठबंधन की बात कर रहे थे, हम आपको सीधे तौर पे पहले फिर से बताते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जो राजनीति के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ से जो है फॉरेन कंट्री में जो जा करके जो राजनीति के एनालिसिस की जो ऑफिस चलाते हैं, दफ्तर चलाते हैं, वो बिहार में आकर के जो बिहार चुनाव के दौरान यहाँ से सीख करके जाते हैं। यहाँ के जो भी, जैसे बाहर की बात करें जो अलग जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ जो राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं उससे ज्यादा राजनीति आपको बिहार के चाय के दुकान पे जो है आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह मिल जाएगी। आप गठबंधन का दौर बात कह रहे थे, अभी के चुनाव में बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधनों का दौर लगातार जारी है। दल जो है, घटक दल जितने भी हैं, कोई रूठ रहे हैं, कोई मना रहे हैं। यही हाल नेताओं का भी है। नेताओं का भी आपने देखा था किस तरह से, चाहे रालोसपा में टूट होकर के यहाँ जा रहे हैं, जदयू के ओर आ रहे हैं, जदयू से होकर के राजद में जा रहे हैं, राजद से जदयू में आ रहे हैं। इसी तरह से जो है ये क्रम निरंतर चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है महत्वाकांक्षाओं का खेल है। सभी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के इस राजनीति के बारे में कहा जाता है ये कीचड़ है, वहाँ कोई भी कदम रखता है तो सेफ नहीं रह पाता। तो बिल्कुल, तो इस सारी बातों को ध्यान रखते हुए सभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए सेफ सीट जो है तलाशने में लगे रहते हैं, सेफ जोन तलाशने में लगे रहते हैं। करना भी चाहिए, ये नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर है। किसी भी फील्ड में हो, सब अपना अपना सेफ जोन तलाशते हैं। तो ऐसे में आपने देखा किस तरह से जो है फेरबदल हो रही थी बिहार में, सीटों को लेकर के फेरबदल हो रही थी। लेकिन अब ये सारी बातें जो है पुरानी हो गई। अभी जो वर्तमान स्थिति है कि चाहे आप एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, हम दो ही का इसलिए बात करें कि दो प्रमुख दल जो है, जो दुर्विरोधी जो है, अगर बात करें राजद और उसमें जो जो घटक दल है, उन्होंने मिलकर के जो है महागठबंधन बनाया। एनडीए की बात करें, नीतीश कुमार है, भाजपा है, और जो बात करें चिराग पासवान, वहां भी नाराजगी चल रही है। नाराजगी कहाँ है? दोनों जगह
सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन महागठबंधन में कमोबेश स्थिति जो है सही दिख रही है। जी। गठबंधन का दौर है, 2 गठबंधन आपके सामने है, पहले से ही आप देख रहे हैं। जी। तीसरा गठबंधन भी बन गया। बिल्कुल। तीसरा गठबंधन कौन सा बना? पप्पू यादव के नेतृत्व में। जी। आप सोच रहे होंगे नए गठबंधन पे हम आएंगे, उस पर भी बताएंगे, लेकिन पहले आप गठबंधन तब का पूरा पॉलिटिक्स जो है पूरा एनालिसिस समझ लीजिए। तीसरा गठबंधन कौन सा बना? पीडीए, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। बिल्कुल। इसमें कौन कौन आए? पप्पू यादव और उनकी पार्टी जा पाई। उसके बाद पप्पू यादव कौन से आते हैं? एमवाय समीकरण, जो बिहार में गढ़ रहा है एमवाय समीकरण, लालू यादव की राजनीति जिस पे चलती रही है, उस यादव कोटे से आते हैं पप्पू यादव। बिल्कुल। तो वहां एक हो गई। नए गठबंधन में पीडीए की बात करें, यादव समीकरण आ गया। बिल्कुल। यादव वगैरह आते हैं आपको ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो एक मिडिल वाली जो कैटेगरी आती है उसमें का ये वोट हो गया। उसके बाद पप्पू यादव की बात करें, उनके पास जो है वो जो नया गठबंधन बना है, पीडीए बना है, उसमें उसके बाद जुड़े आपको चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, दलित चेहरा है। बिल्कुल। वो उनके बाद जुड़ने के बाद जो SC ST या फिर जो दलित वाली जो बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वो उनके साथ उनका एक वोट बैंक जुड़ गया। बिल्कुल। चलिए, लेकिन यही बात पूर्ण करने वाली नहीं है, पूरक होने वाली नहीं है। तो ये गठबंधन जो है पीडीए, इसमें लगातार पप्पू यादव कोशिश कर रहे हैं। कौन जुड़े, कहां से जुड़े, कैसे जुड़े, लगातार पप्पू यादव कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में गठबंधनों के दौर में जो अभी पार्टियों का जो है बाहर अंदर बाहर करना एक निर्देश देता है कि जो अभी पीडीए का निर्माण हुआ है उसमें यही अभी जो दल हैं, सिर्फ यही नहीं है, आगे और भी दल जो है उसमें ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल, ये द्वार जो है लगातार खुला हुआ। हम आपको लगातार यही बात कह रहे थे राकेश कि पीडीए जो है अभी अधूरा है। बिल्कुल। क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति होती रही है। सभी जितने भी आप बड़े गठबंधन देखे, दोनों के पास, जैसे कांग्रेस के पास ये माना जाता है कि जो आपको बता दें, जो अग्रणी, जो बिहार की अगर बात करें, जो डेवलप्ड जो जाति हैं, जो आपको इस तरह के जो जाति है जो डेवलप, जैसे ब्राह्मण, भूमिया, उच्च कोटि के जो जाति होते हैं, तो ऐसी जातियों का जो है जो वोट बैंक कांग्रेस अपने हाथ में साधे हुए दिखती है। कांग्रेस के अध्यक्ष में आपको मदन मोहन झा। इधर आपको एमवाय समीकरण की बात करें तो वहां आपको ये दिख जाएंगे, राजद दिख जाएगी। राजद इसकी राजनीति करते आई है महागठबंधन में, ये भी पूरा लंबे समय से पूरा। तो इसके बाद वीआईपी, आपको अनुसूचित जाति जनजाति ऐसी की बात करें तो महिलाओं की पार्टी जो है वीआईपी, वो लगातार आपको इसमें आते हुए दिख जाए। तो वहां भी गठबंधन पूरा दिखता है। जातिगत आंकड़े की हम बात करें, एनडीए में भी आपको पूरा दिखता है। दलित चेहरे के रूप में चिराग पासवान है, जितना मांझी भी जुड़ गए हैं, नीतीश कुमार, कुर्मी कुशवाहा की जो वोटों की बात करते हैं, जो मिडिल वाला वोट होता है, और भाजपा तो स्वर्णिम लोगों का जो है जो उच्च कोटि का उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है उनके पास है। तो ऐसे में, लेकिन आप पीडीए की बात करें, पप्पू यादव की पार्टी की बात करें तो वहां तो अधूरा है। लेकिन इस सब के अलावा, यानी कि 2 दल, अभी 2 गठबंधन आपको पूरे हैं, एक गठबंधन जो है अधूरा। इस सब के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक नया गठबंधन बन गया। गठबंधन का नाम क्या है ये तो सामने नहीं आया है, नामकरण नहीं हुआ है अभी, लेकिन गठबंधन होता है ना कि कोई भी चीज नया चीज होता है, उसके कुछ दिनों के बाद जो उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण संस्कार नहीं हुआ है गठबंधन का, लेकिन कुशवाहा जी की राजनीति आप समझिए। उपेंद्र कुशवाहा जी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी राजनीति समझिए। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुशवाहा कुर्मी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो मिडिल वाला, जो ओबीसी वाला जो वोट बैंक है, उनके साथ है पहले से। इसके बाद एक खबर बात लाइव की टीम ने आपको बताई थी कि बसपा को उन्होंने साथ पकड़ा। बिल्कुल, बसपा की हाथी पे वो सवार हो गए हैं। तो हाथी कहाँ है? जो मतलब बसपा जो है दलितों की राजनीति करती है, और जो स्वर्ण समाज है, यानी कि जो उच्च कोटि के जो वर्ग जिनको माना जाता है, डेवलप्ड वर्ग माना जाता है जाति के आंकड़े के हिसाब से, वो जो है उनका धुर विरोधी हमेशा माना जाता रहा है बसपा को। मायावती जी की राजनीति इस पे चलती है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जो बिहार की राजनीति जी, वो हमेशा उनका जो बयान होता है हमेशा उसके विरोध होता है, उनके विरोध में ही उनकी राजनीति जो है चल रही है बसपा। तो बसपा को उन्होंने साथ कर लिया जी। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, तो यहाँ कौन सा दल छूट रहा है आपको? स्वर्ण समाज छूट रहा है, समाज जो आपको जो बड़े जो है उच्च कोटि के दल है, उच्च कोटि की जाति है, वो सभी छूट रहे थे। और हम इसी की बात कर रहे थे शुरुआत में। जी बिल्कुल, आप इसी की बात कर रहे थे, तो हम आपको बता दें। तो एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है लगातार अब जजपा के संपर्क में है। आप सोच रहे हैं जजपा, ये वही जजपा है, ब्राह्मण भूमिहारों की पार्टी,
ब्राह्मण भूमिहार मंच के जो आपको संस्थापक रहे थे, संयोजक रहे थे आशुतोष कुमार, उनके नेतृत्व में जो एक मंच बना था जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि ब्राह्मण भूमिहारों के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक मंच बनाया गया। काफी कारगर यह मंच रहा था और लगातार काफी कारगर रहा था। स्वर्णों को जो है एकजुट करने का काम किया था और कहीं ना कहीं जो है यह मंच ने प्रूव किया और लोग को एकत्रित किया था। और जो एक शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान में आपको याद होगा। जी बिल्कुल जी। तो ये वही आशुतोष कुमार है, ब्राह्मण भूमिहार मंच वाले आशुतोष कुमार हैं, जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक माना जाता था। लेकिन जब ये मंच था तब, ठीक है, इसके बाद किस तरह से आपने देखा राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए जो मंच जो है वो तब्दील हो गया किसमें, पार्टी में। पार्टी का नाम क्या गया, जजपा, जन जन पार्टी। यह जन जन पार्टी बना। उसके बाद आपने देखा होगा भारत लाइव की टीम लगातार आपको दिखाई थी किस तरह से पार्टी में भी टूट हुई थी। टूट क्यों हुई थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, आशुतोष कुमार के बलबूते ही एक पार्टी है, वन मैन आर्मी वाली बात है यहाँ जजपा में। बिल्कुल, लेकिन उनका जो दावा रहता है जी। लेकिन इन सब के बीच जो अभी उनका मंच था काफी जो कारगर साबित हुआ। लेकिन जब वह मंच जो है तब्दील हुआ पार्टी में, उसके बाद जो है कुछ उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। प्रभाव तो नहीं डाल पाए, लेकिन उनका ये दावा रहता है आशुतोष कुमार जी का कि ब्राह्मण भूमिहारों का जो पूरा वोट बैंक है उनको वो साधने में सफल है। ये सीधे कहते हैं कि उनकी वोटों पे जो है एक मुश्त वोट वो उठा करके कहीं रख सकते हैं, उनका ये दावा है। हालांकि ये कितना दावा सत्य हुआ ये तो बिहार विधानसभा चुनाव में आने की बात हो रही है उनकी, तो इसमें तो देख ही लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे, जन जन पार्टी जजपा के साथ राष्ट्रीय जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी बातचीत लगभग फाइनल हो गई है, अंतिम दौर में चल रही है। तो अब ये संभव है कि तुरंत जो है आपको, जैसे रातों रात देख रहे हैं आप, सुबह सुबह का ये मूड बना रहे हैं, तो ये समझ लीजिए इस बात के लिए भी अपने मूड को तैयार कर लीजिए। चाय जो पी रहे हैं तो इस उबाल के साथ चाय पीजिए कि आज जो है एक नया गठबंधन भी आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। दो धुर विरोधी, एक दलित है, दूसरी तरफ जजपा है। जजपा किसकी राजनीति करती है, ब्राह्मण भूमिहारों की राजनीति करती है। आशुतोष कुमार से यानी कि जजपा से जो है उनकी उपेंद्र कुशवाहा की लगातार बातचीत चल रही है। तो एक बड़ा जो है गठबंधन हो जाएगा। लेकिन गठबंधन में बात करें, इधर बसपा है, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी है और इधर जो है आपको जजपा आशुतोष कुमार। तीन सेक्टर में भी इसको बांट दीजिए। पहला जो है जनरल कैटेगरी की तरफ से आता है, दूसरा जो है ओबीसी कैटेगरी की तरफ से आता है, तीसरा जो है माइनॉरिटीज और इधर की जो भी बात करें एससी एसटी ईबीसी निम्न जाति जी, निम्न जाति को जो अभी समाज से की मुख्यधारा से जो वंचित समाज है ऐसे लोगों के लिए आती है। तो सीधे तौर पर ये बात करें, इन लोगों का अगर एक जो गठबंधन बन जाता है, सबके अपने अपने दावे हैं कि हमारा पार्टी इतना कारगर है, हमारा इतने हमारे अपने जो जातिगत आंकड़े हैं उस पे हमारा वोट बैंक पे पूरा कब्जा है, ये सारी बातों का जो दावा है वो कितना फलीभूत होगा, कितना उसे वोट में वो लोग ट्रांसफर कर पाएंगे अपनी बयानों को, अपने दावों को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात लिख करके रख लीजिए कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक जो है असरदार जो है गठबंधन बन के आ जाएगा, क्योंकि दूर विरोधी लोगों को मिला ना। आपको पता है कि जब आप भी स्टूडेंट रहे हैं, सभी स्टूडेंट रहा है कि जब आप प्लस और माइनस के तार को जब मिलाते हैं तो स्पार्क करता है, और स्पार्क से लाइट उत्पन्न होती है। तो ये उजाला जो है, प्लस माइनस तो मिल रहा है, लेकिन ये उजाला जो है कैटलिस्ट भी है। अगर केमिकल रिएक्शन से भी समझे तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी समझाते हैं आपको। प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है और दोनों में चार्ज आयन है, तो स्पार्क तो होगा ही, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ही। और जब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो लाइट देती है, लाइट जुलूस। अगर लाइट की बात की तो मसाल जुलूस हमको याद आ गया, जो आपको जाप के पप्पू यादव कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें स्पार्क तो होती है, लेकिन क्या ये गठबंधन स्पार्क दे पाएगी बिहार की राजनीति में? क्या वोट का जो है एकजुट करके क्या इस बार विजय पताका जो है, विजय का दीप जो है वो जला पाएगी? मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उनकी राजनीति भी कुछ कमजोर नहीं रही है। उनका बैकग्राउंड जो पिछले जो बैकग्राउंड के काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, परखते हैं। हालांकि अब जब वो महागठबंधन से बाहर आए हैं, उनके पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ। ये एक बड़ी बात कह दी है राकेश आपने। जब इंसान ऐसे कंडीशन में अभी उपेंद्र कुशवाहा जी
पार्टी उनके पास खोने के लिए नहीं है लेकिन पाने के लिए कुछ है। एक और जो बड़ी बात बता रहे थे आप कि वो एक सधे हुए जो है राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं इतनी बार, कितनी बार सत्ता में रहे हैं, केंद्रीय सत्ता में रहे हैं। तो ऐसे में जो उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, ऐसे कमजोर समझने की बिल्कुल भी भूल मत कीजिए। हालांकि राजनीतिक परिस्थिति है कि उनके पास जो है उनके पार्टी के जो प्रमुख जितने भी लोग थे वो उन लोगों ने वहां से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन वहां भी उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे सारी बातें चलती थी। अभी भी उन्हें कम ना समझी, हाँ ना समझी ही होगा कम आंकना। अब सोचिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जो संभव कर पा रहे हैं कि बसपा और इधर जजपा की बात करें, इधर बसपा इधर जजपा, यानी कि दो दुर्विरोधी लोगों को एक साथ लाने का जो है जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन इस जोखिम से कितना फायदा हो जाएगा, एक बिजनेस में एक टर्म है कि जितना आप बड़ा रिस्क उठाते हैं उतना ही बड़ा आप फायदा की उम्मीद करते हैं, उतना ही बड़ा फायदा होता है आपको। तो इससे कितना बड़ा फायदा उठा पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर भारत लाइव की टीम जो है लगातार सारे जो मुद्दे हो रहे हैं, सारे जो घटनाक्रम बिहार की राजनीति में लगातार बदलता हुआ दिख रहा है, उस पर नजर बनाए हुई है। आप भी अपनी नजर यूं ही बनाए रहिए और उंगली जो है उसको थोड़ा काम में लगाइए, शेयर का बटन दबाइए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाइए। कैसा लगता है हमको, आपको हमारा शो लगातार आप तो कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद दे ही रहे हैं, आशीर्वाद यूं ही देते रहिए। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है, बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।